नितेश राणे मराठी भाषा नितेश राणे जो है हिंदुत्व सरकार बनाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ मनसे के कार्यकर्ता हिंदुओं को जो है हिंदी भाषा को लेके मारते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, पहली बात ऐसा है कि जो पार्टी है हमारी इधर जो हिंदुत्व और कोई मराठी का मुद्दा जो शिवसेना है और मनसे है जो हिंदुत्व और मराठी का मुद्दा दोनों लेके चलती है, पर इन लोग का ना डबल स्टैंडर्ड इन लोग का मतलब ये है जो काम करने का तरीका है। मनसे वाले जो कार्यकर्ता है आपने देखा होगा उनका जो स्टाइल है काम करने का, वो पर प्रांतीय को आज से पहले से मतलब पर प्रांतीय को टारगेट करते हैं, गरीब को टारगेट करते हैं, जो गरीब पर प्रांतीय है। मैं क्या बोलता हूँ, हिंदी जो भाषा है ये प्रांत को जोड़ने की भाषा है। महाराष्ट्र में आप आए हो, ठीक है, यहाँ पर महाराष्ट्र की मतलब मुंबई का जो आर्थिक राजधानी जो है ये दूसरे पर प्रांतियों ने बना, यहाँ पर अपना पसीना डाला है, उसके आगे बढ़े। ठीक है, मराठी आनी चाहिए, सही बात है, लेकिन आप मराठी में इतनी सख्ती करोगे कि लोगों को मारोगे, ये उचित नहीं है। जो आदमी 40-50 साल का आदमी है वो यहाँ पर आ गया, वो मराठी कैसे बोल पाएगा, सीख पाएगा? या तो आप उसके लिए स्पेशल क्लासेस चलाओ या कुछ करो, और दूसरी राज्य को स्कूल में लोगों को मराठी भाषा ही करना है। अगर सही में शिव सैनिक और मन सैनिक को दम रहेगा ना, तो इंटरनेशनल स्कूल और ग्लोबल स्कूल में जो चल रहा है उधर मराठी सख्ती करके दिखाए तो इनको मान जाओ कि लोग सही में मराठी चलाना चाहते हैं। सर, जो ये बड़े बड़े राजनेता हैं जो इस तरीके की राजनीति करते हैं, उनके बच्चे मराठी मीडियम में नहीं पढ़ते हैं, वो इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो ऐसे में आम जनता को क्यों परेशान किया जा रहा है? मैं वही बोल रहा हूँ ना कि इनके जो बच्चे हैं वो सब इंटरनेशनल स्कूल में ही पढ़ते हैं और मराठी तो पढ़ते ही, मराठी आती ही नहीं उनको। मेरी भी बेटियाँ है जो मतलब पढ़ती है इंटरनेशनल स्कूल में, उनको तो मराठी है ही नहीं, सब्जेक्ट ही नहीं है मराठी। तो ये जो राज ठाकरे को ये दिखाई नहीं देता है, जो उद्धव जी को दिखाई नहीं देता है कि जो इतने बड़े ग्लोबल अमेरिकन स्कूल है, ग्लोबल स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल है, जहाँ पर मराठी है ही नहीं, भाषा ही नहीं, ऑप्शनल रखा है। और बाकी जगह पर बोलते हैं अगर पहली से सख्ती करो मराठी का, गलत बात है। होना तो कोई महाराष्ट्र में एक ही होना चाहिए, सब जगह एक ही। हमारी माई बोली मराठी है महाराष्ट्र की, तो ठीक है, हम भी एग्री करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। माई बोली मराठी है तो माई बोली सब जगह सीखनी चाहिए, सब जगह सीखना चाहिए। हिंदी जैसे नेशनल लैंग्वेज है, हिंदी हिंदुस्तान की भाषा है। अभी समझ लो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र लैंग्वेज, गुजरात में गुजराती, इस तरह से भी जैसे भाषा को बटाव हो रहा है। इस तरह क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में राज्य नहीं बटेंगे? देखो, हिंदी जो है प्रांत, जितने भी प्रांत है हमारे देश में, तो एक भाषा हिंदी है, इसीलिए तो प्रांत को अलग जो भाषा है उसको मतलब प्रांत को जोड़ने के लिए हिंदी भाषा एक बनी हुई है। और वो मतलब कि राष्ट्रभाषा नहीं है, तो राष्ट्रभाषा का दर्जा आपको दे रहे हो जो कि राष्ट्र में चल रहा है। लेकिन अगर ये जो मराठी लोग यहाँ पर कर रहे हैं कि मराठी कर रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश में कितने सारे मराठी इनको मालूम नहीं है, हर स्टेशन में जाओ तो सोने की दुकान और अच्छे अच्छे व्यापारी तो मराठी लोग, तो वहाँ के अगर बिहार के जो लोग हैं वहाँ के लोग अगर बोलेंगे नहीं तो इधर बिहारी बोलना है, इधर मराठी नहीं बोलना है, इस तरह का अगर सख्ती करेंगे तो वहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? तो मराठी को इधर समा पाएंगे। तो ये डिवाइड करने की राजनीति है और लोगों के नफरत फैलाने की राजनीति, अपनी मतलब रोटियाँ सेकने की राजनीति। मैं वही बोल रहा हूँ आपके माध्यम से कि उद्धव जी और राज ठाकरे जी आज मुझे मराठी जितना ताकत दिखाया, आज तारीख आज उनका प्रोग्राम है। मैं सिर्फ ये बोलता हूँ जितने भी इंटरनेशनल स्कूल है ना, उधर पहली से मराठी की सख्ती करके दिखावे, मैं बहुत खुश हूँ। मैं मानूंगा सही में मराठी के लोग चाहूँगा। सर, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि राज ठाकरे के पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया, जो ये गुंडागर्दी करके जो हिंदी मराठी सिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो गलत है। जब आपने देखा होगा पिछले 10-15 साल से मोदी जी की जो सरकार है, तो उनका जो काम करने का तरीका है मतलब बहुत लोकप्रिय हो रहा है, लोगों को काम हो रहा है, डेवलपमेंट से काम शुरू है, बहुत कुछ हो रहा है। तो इनकी जो पार्टी है खत्म होने के कगार में है, ऐसा है। इसकी वजह से क्या करें, खुद जिंदा कैसे सर्वाइव कैसे करें? तो सर्वाइवल टैक्ट है, कुछ ना कुछ निकालना है, डिवाइड करना है और निकालना है, तो सबसे इनको ये कर रहे हैं। ये सर्वाइवल टैक्ट है, बाकी इनको कुछ ही लेना देना नहीं महाराष्ट्र। यानी कि आप मानते हैं कि मोदी जी की सरकार अच्छा काम कर रही है? बिल्कुल मैं मानता हूँ मोदी जी की जो सरकार है बिल्कुल अच्छा काम करे। कुछ जगह पे बहुत अच्छे उन्होंने डिसीजंस लिए हैं, बहुत अच्छा काम करें। कुछ जगह पे फेलियर हो सकता है, पर जहाँ तक मुझे मालूम 90% बीजेपी की जो सरकार जहाँ भी पूरे स्टेट्स में आई हुई है वो काम अच्छा कर रही है। जहाँ पे कुछ अन्याय अत्याचार भी हो रहा है तो उसके खिलाफ भी मुझे लोग प्रॉपर आवाज़ उठा रहे हैं। सर, आज राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की मिलावा है, किस तरह से देखते हैं आगामी इलेक्शन के लिए दोनों एक हो रहे हैं? तो ये जो मैं आपको वापस बोला हूँ कि मतलब बोला ना, तो बचा नहीं है इनके पास अभी लास्ट में
ये लास्ट खेल होता ना, लास्ट का जो होता ना, मछली मरते समय चटपटाती है, तो ये उस तरह का खेल है। इन लोग बीजेपी को डराना चाह रहे हैं कि हम लोग साथ में आ जाएंगे तो कॉर्पोरेशन हम लोग जीत लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है होने वाला। और मराठी का मतलब ये जो ड्रामा ये लोग कर रहे हैं मराठी भाषा का, मराठी इसका, अरे मराठी का विकास के लिए इन्होंने क्या किया? भाई इतने साल से कॉर्पोरेशन में लोग थे, इन्होंने क्या मतलब क्या ठीक क्या बताओ ना। आज भी बरसात में पानी भर जाता, पूरे दिन बरसात 2 घंटा नहीं गिरती तो पानी भर जाता। म्यूनसिपालिटी की हालत कंडीशन थी, वो क्या कंडीशन है म्यूनसिपालिटी स्कूल की, म्यूनसिपालिटी दवाखाने की कंडीशन थी वो क्या है? तो इन्होंने क्या विकास करा? मतलब हमारा जो बीएमसी का बजट है पूरे मतलब स्टेट से बड़ा बजट है हमारे बीएमसी कॉर्पोरेशन का। तो उन्होंने क्या किया? विकास के नाम पे उन्होंने क्या किया? पैसा किधर गया? अभी मुझे उम्मीद है अगर बीजेपी आती है कॉर्पोरेशन में तो मुझे लगता है कि बहुत सारा विकास और बहुत सारी नई नई इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। सर कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अपनी चाल में सफल होते नजर आ रही है। पहले उन्होंने हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ाई, अभी जो है भाषा का बात किया है, हिंदी गुजराती मराठी ये सब करके इस पर अपने चाल में जो है कहीं ना कहीं सफल होगी। इस पर क्या कहें? देखो बीजेपी ने, मुझे लगता है भाषावाद बीजेपी का मुद्दा है। बीजेपी तो खुद हिंदी भाषी जो नेशनल पार्टी हिंदी भाषा के ऊपर ही विरोध कर रहे हैं और वो मराठी मानुस को भी डिवाइड करने की कोशिश ही नहीं की उन्होंने। उनका जो काफ़ी जो जहाँ तक मैं देखता हूँ बीजेपी का मुद्दा विकास का मुद्दा है। उनको विकास के नाम पर लोगों ने वोट दिया, हम भी विकास के नाम पर ही वोट दे। लेकिन चाल जो है सर बीजेपी का ही था हिंदू मुसलमान कराने का, ये भाषावाद प्रांतवाद जो है अंदर से कहीं ना कहीं चूंकि जो है एजेंडा रहता है वो बीजेपी का। तो कुछ जगह पे थोड़ा बहुत हो रहा होगा, कुछ जगह पे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पूरे भारत देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है। अरे वो राम मंदिर का मुद्दा था, वो खत्म हो गया, राम मंदिर बना दिया और लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया और चीज़ खत्म हो गई। सर चूंकि बीएमसी की बात चल रही है, राजनीति की बात चल रही है, राष्ट्रीय भीमसेना पार्टी आगामी आने वाले बीएमसी के चुनाव में किस तरह से अपने आप को खड़ा देगी? देखो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग 40 सीट लड़ाए कॉर्पोरेशन में, जो मुंबई कॉर्पोरेशन में अच्छे उम्मीदवार की तलाश है। तो क्या है, हमारे पास जो है फंड नहीं है। आपको पता है इलेक्शन लड़ने के लिए फंड की बहुत ज़रूरत है। हमारी छोटी पार्टी है और हमारे करीब 14 के लोग हैं, हमारे पास फंड नहीं होता है। तो या तो हम उसको समर्थन करेंगे, कोशिश करेंगे समर्थन करके 2-4 सीट हम लोग ले, या तो फिर हम लोग अपनी जो ताकत अगर आती है हमारे पास लड़ने का, अच्छे जो उम्मीदवार आते हैं तो हम 40 सीट लड़ने की हमारी तैयारी होगी। एक बार तो आपकी मुंबई अध्यक्ष जो संजय महरोलिया जी हैं उनको राहुल जुवाली के सामने लड़ाया था, तो आज भी लोग चर्चा करते हैं कि भीमसेना पार्टी भी जबरदस्त प्रत्याशी उतारती है मैदान में। तो संजय जी बहुत एक्टिव कार्यकर्ता कितने सालों से पार्टी के लिए मतलब जुड़ रहे हैं, जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे कितनी भी अलग से जो योजनाएँ खानी उस पर काम कर रहे हैं। और इस बार देखेंगे कि अगर अच्छा अगर रहा माहौल तो हम लोग जरूर संजय जी फिर खड़े हो जाएंगे। सर क्या मुद्दा लेकर उतरेंगे? रहने दो या किधर सुनिया रहने दो, दोनों ही हिंदू मुस्लिम की भड़काऊ भाषा देते हैं वो, जबकि बीजेपी में उसके बारे में क्या कहें? देखो आपने देखा होगा रितेश राणे और जो सुमय जो भड़काऊ भाषण कर रहे हैं, लेकिन अपने देवेंद्र फडणवीस जी ने क्या बोला कि जो भी लोग भाषा या जातिवाद ये सब चीज़ पर बोल रहे हैं, ये सब चीज़ को बोलना नहीं चाहिए, उनको पसंद नहीं है। उन्होंने खुद उसका स्पष्टीकरण दिया कि भाई वो चीज़ नहीं चाहिए। तो बोल तो रहे लेकिन अपनी पार्टी से हटा के तो नहीं रहे ना सर। वो उनका अंदरूनी मामला है, वो पार्टी उनकी देगी कि क्या कार्रवाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ओके सर, ओके, थैंक यू, थैंक यू। जो मारा जा रहा है कुछ लोगों पर, उनके सबसे कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई होगी? नहीं, मराठी के नाम पर या तो मराठी जो गुंडे लोग हैं जो मतलब मराठी का चूल्हा पेंटर, अगर वो किसी को मतलब मारते हैं, किसी मतलब परप्रांतीय हो या किसी को मराठी नहीं आती उसको मारते हो, बिल्कुल गलत करते। कायदा किसी के हाथ में लेने की मतलब अनुमति नहीं है और ये बर्दाश्त एक्सेप्टेबल भी नहीं, चाहे कोई भी पार्टी बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और ऐसा कुछ होगा तो भीमसेना के रास्ते को उतरेगी उनके बचाव। थैंक यू। ओके सर, ओके।